हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्यूटर वायरस क्या है और इसे खत्म करने का तरीका। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल करना तो सभी लोगों को आता होगा। जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने वायरस नाम जरूर सुना। वायरस नाम इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही परिचित नाम है। इसके साथ ही बहुत ही डरावना नाम है, क्योंकि यह आपके कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बहुत ही हानिकारक, यानी कि यदि एक बार आपके सिस्टम के भीतर प्रवेश कर जाए तो उसे खराब भी कर सकता है और साथ में आपके डेटा को भी नष्ट कर सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। ठीक जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए वायरस ठीक नहीं है और ये हमारे शरीर में कई बीमारी फैलाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये वायरस भी कंप्यूटर सिस्टम में कई नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस विषय में आप लोगों को जानने की बहुत ही जरूरत। कंप्यूटर वायरस क्या है और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है। वैसे कंप्यूटर यूजर्स को वायरस के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक छोटा प्रोग्राम है जिसे आपके कंप्यूटर में ऑपरेशन को और कंप्यूटर के डेटा को डिलीट करने या फिर हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस हमारे जानकारी के बिना ही सिस्टम को इस तरह खराब कर सकते हैं जिसे ठीक कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती। कंप्यूटर बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मिलकर बना होता है और उसी के ऊपर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है और कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर के काम को बिगाड़ने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार इंसान ने किया है और कंप्यूटर चलाने के लिए प्रोग्राम को इंसान ने ही बनाया है। जैसे कि मैंने कहा कि वायरस भी एक छोटा प्रोग्राम है, उसे इंसान के द्वारा ही बनाया गया। कंप्यूटर वायरस नेचुरल नहीं है, ये आपके और हमारे द्वारा बनाया गया। इसे भी प्रोग्रामर्स ही जानबूझकर बनाते हैं ताकि वो दूसरे कंप्यूटर को खराब कर सके और उसे एंटीवायरस दे करके और उससे कुछ पैसे वसूला जा सके। इसलिए वायरस को डेवलप किया जाता है। कंप्यूटर वायरस का इतिहास क्या है, कब डेवलप किया और किनके द्वारा पहली बार डेवलप किया गया था, चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। रॉबर्ट थॉमसन वो सबसे पहले इंजीनियर थे जिन्होंने बीबीएन टेक्नोलॉजी में काम करते वक्त सबसे पहले कंप्यूटर वायरस को डेवलप किया। 1971 में सबसे पहला वायरस डेवलप किया गया था रॉबर्ट थॉमसन के द्वारा। इससे पहले वायरस का नाम रखा गया था क्रेपर वायरस और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था जिसे थॉमसन जी खुद किया। अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में वायरस प्रवेश कर जाए तो ये आपके कंप्यूटर को किस तरीके से हानि पहुंचाता है, चलिए अब उसके बारे में हम बात करते हैं। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में मौजूद डेटा को करप्ट या फिर डिलीट कर सकता है। आपके हार्ड डिस्क में स्टोर किए हुए डेटा को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। कंप्यूटर वायरस ईमेल अटैचमेंट के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भी प्रवेश कर सकता है और उस कंप्यूटर को भी खराब कर सकता है। वायरस आपके कंप्यूटर की स्पीड को बहुत ही स्लो और धीमी कर देता है। ये आपके फाइल्स और प्रोग्राम को भी नष्ट कर सकता है। और अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए और उसमें अगर आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर में जो वायरस है वो आपके पेन ड्राइव में प्रवेश कर जाएगा और अगर आप इस पेन ड्राइव को किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इस्तेमाल करते हैं तो ये वायरस उसमें भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वायरस का आदान प्रदान होता रहता है। या फिर आप अपने कंप्यूटर में विदाउट एंटीवायरस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे अवांछनीय जो वायरस होते हैं वो आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है और आपके कंप्यूटर को डेटा को नष्ट कर देता है। तो आप अपने कंप्यूटर में एक अच्छे एंटीवायरस का हमेशा इस्तेमाल करें ताकि आप इससे सुरक्षित रह सकें। चलिए हम अब बात करते हैं मालवेयर क्या है। तो मालवेयर भी एक तरीके का वायरस ही होता है। मालवेयर का पूरा नाम मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है खराब सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये एक बार आपके सिस्टम में आ गया, सिस्टम को पूरी तरीके से भी खराब कर सकता है, सेम एज इट इज वायरस की तरह। अब हम बात करते हैं कि मालवेयर हमारे कंप्यूटर में आते कहाँ से। मालवेयर हमारे कंप्यूटर में मालवेयर हमारे कंप्यूटर और सिस्टम में बहुत ही जगहों से आ सकता है और आज के दिन में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉमन सोर्स इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में मालवेयर आसानी से प्रवेश कर जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में आप एंटीवायरस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप एंटीवायरस का जरूर इस्तेमाल करें अगर आप एक इंटरनेट यूजर हैं और इंटरनेट पे लंबे समय तक काम करते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से प्रवेश करता है वो भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि अगर आप ब्राउजिंग करते हैं गूगल में जाकर के वहां पे किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वहां पे वेबसाइट होता है जहां पर आप विजिट कर जाते हैं और वहां से आपका वायरस मालवेयर जो होता है आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है। वैसे मैं बता दूं मालवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स। ये तीनों अलग है, इसका नाम भी अलग अलग है।
ये तीनों अलग अलग तरह से आपके कंप्यूटर को खराब करते हैं। चलिए हम इन तीनों के बारे में जानने की ये हमारे कंप्यूटर को किस तरीके से हानि पहुंचाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायरस। वायरस आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स और सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें वायरस आ गया है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट के डेटा को डिलीट कर देगा या फिर डॉक्यूमेंट को करप्ट कर देगा, जिससे आपको उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कंप्यूटर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से करप्ट कर दे, और ऐसे में अगर आप किसी करप्टेड फाइल को पर क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये आपके वायरस दूसरे कंप्यूटर में जाकर के उस सिस्टम को भी एक खराब कर सकते। अब हम बात करते हैं ट्रोजन के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही डेंजरस मालवेयर है। ये मालवेयर आपके कंप्यूटर में अपनी पहचान छुपा कर आते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर में ट्रोजन वायरस आ गया है। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप किसी साइट पर विजिट करते हैं और वहां पर आपको कोई ऐड दिखाया जाता है। वहां पे आप क्लिक हेयर टू विन स्मार्टफोन ऐसे करके कुछ वहां पे देखने को ऑप्शन मिलता होगा। अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं और आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो ट्रोजन हॉर्स मालवेयर आपके कंप्यूटर में उसके जरिए ही आ जाएगा और आपका सिस्टम पूरी तरीके से खराब कर देगा। धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को यह स्लो करता जाता है और आपके कंप्यूटर में काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वायरस क्या होता है, वायरस कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें मालवेयर क्या होता है और इसको किस तरीके से बचा जा सकता है। अगर आप एक अच्छे एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमेशा आप एक कुछ कॉस्ट पे करके आप एक एंटीवायरस खरीद लें और उसको आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कीजिए, अगर आप एक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।